हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आज अपन पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करने हैं। वैसे ये टॉपिक उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते तो नहीं है जेई में, बट फिर भी हमें मालूम रहना चाहिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अपन देखते हैं पीरियोडिक फंक्शन है क्या, इसको किस तरीके से अपन समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला दिया गया है अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक ऑफ पीरियड टी इफ़ एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, तो बोला गया है कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, उसको हम अपन पीरियडिक ऑफ पीरियड टी, मतलब उसका पीरियड जो है टी सपोज कर रहे हैं, वो कब कह सकते हैं, जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स हो। और यहाँ पे टी क्या है, वो टी जो है वो पीरियड है। ठीक है, वो फंक्शन का टी जो है पीरियड है। तो अपन हमें कुछ पूछा जाए कि ये फंक्शन पीरियडिक है या नहीं है, ये बताना है, तो कैसे पता करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स करके। ठीक है, अब उसी तरीके से एक देखें पॉइंट, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी फॉर विच द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स होल्ड्स इज कॉल्ड द फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन। तो बोला है लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी। ठीक है, लीस्ट पॉजिटिव मतलब सबसे छोटा। ठीक है, टी का सबसे छोटा वैल्यू जिसके लिए ये जो है सेटिस्फाई करे, तो उस जो टी जो होगा वो फंडामेंटल पीरियड ऑफ द फंक्शन होगा। जैसे अपन समझे, जैसे हमारे पास है एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स। ठीक है, और हमें पता है साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो आप अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई करें तो ये हो जाएगा एफ एक्स के इक्वल। आ रही बात समझे, तो हमारा यहाँ फंडामेंटल पीरियड हो गया साइन एक्स का 2 पाई के इक्वल। ठीक है, तो वही कहना चाह रहा है कि टी की लिस्ट वैल्यू, ठीक है, और इससे छोटा अगर कोई वैल्यू रखें तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसलिए ये फंडामेंटल पीरियड हो गया। और भी हो सकता है पीरियड, 4 पाई भी हो सकते हैं। ठीक है, 4 पाई भी हो सकते हैं। आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई, एफ ऑफ एक्स प्लस 4 पाई किसके इक्वल होगा, एफ एक्स के इक्वल होगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ठीक है, पीरियडिक फंक्शन के, तो नेक्स्ट देखेंगे अपन प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियडिक फंक्शन। तो पहला प्रॉपर्टीज है हमारे पास, द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द डोमेन ऑफ द पीरियडिक फंक्शन मस्ट बी माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट। तो बोल रहा है जो पीरियडिक फंक्शन होगा, ठीक है, उसका डोमेन जो है माइनस इन्फाइनाइट टू प्लस इन्फाइनाइट होना चाहिए, यानी कि ऑल रियल वैल्यू के लिए वो डिफाइन होना चाहिए। जैसे अब अगर आप बात करें एल एन एक्स की, एल एन एक्स का क्या होता है डोमेन, सिर्फ आर प्लस होता है। ठीक है, तो ये हमारा पीरियडिक फंक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो डोमेन है वो माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट नहीं है, इसका डोमेन है 0 टू इन्फाइनाइट। ठीक है, जिसमें 0 इंक्लूडेड नहीं रहता है। आ रही है बात समझ में। अब दूसरा है द पीरियड ऑफ ए फंक्शन इज नेचुरल मल्टीपल ऑफ इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो अभी हमने देखा कि साइन एक्स का जो फंडामेंटल पीरियड था क्या था, 2 पाई के इक्वल था। ठीक है, 2 पाई का इक्वल था। तो अब आगे जो अपन बोले कि 4 पाई भी होगा, ठीक है, तो वो क्या हुआ, 2 पाई का ही तो मल्टीपल है, 2 पाई इंटू 2। तो वही बोला गया है कि द पीरियड ऑफ ए फंक्शन इज नेचुरल मल्टीपल ऑफ इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो नेचुरल मल्टीपल है, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 4 पाई आया, और 4 के पाई के बाद और क्या आएगा, फिर 6 पाई भी आएगा। ठीक है, तो ये सारी फंडामेंटल पीरियड के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब ये तीसरा हमारे पास पॉइंट है, द कॉन्स्टेंट फंक्शन आर पीरियडिक बट देयर फंडामेंटल पीरियड इज नॉट डिफाइंड। तो बोला गया है कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, जैसे y इक्वल्स 3 की बात कर लें, ठीक है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो बोला गया है कि ये पीरियडिक होते हैं। ठीक है, ये कहीं y इक्वल्स 3 होगा, ठीक है, ये इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट तक जा ही रहा है। तो बोला है लेकिन इसके जो फंडामेंटल पीरियड है वो डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, यहाँ पे पीरियड क्या है कि वो इंटरवल जहाँ पे उसका ग्राफ जो है वो फिर रिपीट होने लगे। लेकिन यहाँ पे तो आप देखें तो ये तो कांस्टेंट लाइन है, तो आप कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल नहीं ले सकते हैं और कह सकते हैं कि ये जो है इसका पीरियड ये है और ये रिपीट कर रहा है। ये तो पूरा इन्फाइनाइट तक चल रहा है, ये भी एक पीरियड हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 भी पीरियड हो जाएगा, 3 भी पीरियड हो जाएगा। ठीक है, जितना भी पार्ट लेंगे सारे पीरियड आएंगे, इसलिए ये डिफाइन नहीं है, यही कहा गया है। ठीक है, अब 2 एग्जाम्पल को देख लेते हैं। ये एग्जाम्पल है y इक्वल्स एक्स बाई एक्स। तो हमें बताना है कि ये फंडामेंटल इसके पीरियडिक फंक्शन है कि नहीं है फंक्शन। ठीक है, और अगर है तो इसके पीरियड क्या है। ठीक है, तो ये दिया गया है y इक्वल्स एक्स बाई एक्स। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे डोमेन की, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखें माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट है क्या, x बिलोंग्स टू, ठीक है, r होगा लेकिन माइनस ऑफ 0 होगा, क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं है, 0 पे ये इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन रहा है, तो इसलिए फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक। ठीक है, अब पीरियोडिक नहीं है तो फिर कोई पीरियड ही नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखें, जैसे ये एग्जांपल है y इक्वल्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स तो एक तरह से 1 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 1 ही लिखा हुआ है, तो 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर डोमेन की बात करें तो r माइनस हो जाएगा n पाई। क्लियर है, r माइनस n पाई हो जाएगा। लेकिन अपन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट नहीं है, r माइनस n पाई है। ठीक है, तो अपन ग्राफ बनाएंगे इसका, y इक्वल्स 1, y इक्वल्स 1 कहीं यहाँ कहीं होगा।
ठीक है, y इक्वस 1 कहाँ कहाँ डिफाइन नहीं है, पाई पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, 2 पाई पे डिफाइन नहीं है। उसी तरीके से आगे सारे पॉइंट आ जाएंगे और इधर भी माइनस पाई पे डिफाइन नहीं है, माइनस ऑफ 2 पाई पे डिफाइन नहीं है, ठीक है, 0 पे डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो अब अपन बात करेंगे कि ये पीरियडिक फंक्शन होगा कि नहीं होगा। तो पाई पे डिफाइन नहीं है, यहाँ पे हॉलो सर्किल लगा देंगे, 2 पाई पे भी हॉलो सर्किल, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हर पाई इंटरवल पे ग्राफ जो है वो रिपीट कर रही है, पाई इंटरवल पे ग्राफ रिपीट कर रही है, यहाँ का पाई इंटरवल, यहाँ का पाई इंटरवल, तो हर पाई इंटरवल पे ग्राफ रिपीट कर रही है, यानी कि ये पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है, ये पीरियडिक फंक्शन हो गया। और इसका फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई, ठीक है, हर पाई इंटरवल पे ग्राफ जो है वो रिपीट कर रही है। और उसी तरीके से आप अगर यहाँ पे भी देखना चाहें तो ये हो गया y इक्वस 1 ही लिखा हुआ है, लेकिन x नॉट इक्वस 0 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 पे डिफाइन नहीं है, तो y इक्वस 1 का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो 0 पे ये डिफाइन नहीं है, 0 पे यहाँ पे हॉलो सर्किल बना दिया हमने। तो आप देख सकते हैं, आप नहीं बता पाएंगे कहाँ पे ग्राफ रिपीट हो रही है, क्या ये इंटरवल पे ग्राफ रिपीट हो रही है, ये इंटरवल ने तो हर आगे लेंगे तो ये 0 यहाँ पे तो डिफाइन नहीं था, तो ये भी हॉलो सर्किल हर जगह आएंगे, मतलब ये तो डिफाइन नहीं है। यहाँ पे फंडामेंटल पीरियड अपन नहीं बता पा रहे हैं कि क्या होगा, ठीक है, तो इसलिए ये पीरियडिक नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास, प्रॉपर्टी नंबर 4। In order to prove that the function fx is periodic or not, we solve the equation f of x plus t equals fx, and if we get the value of t independent of x, then the function will be periodic। तो बोला गया है कि जब भी अपन को बोला जाए कि ये फंक्शन पीरियडिक है या नहीं है, वो पता करने के लिए तो अपन सॉल्व करेंगे f of x plus t equals fx, ठीक है। उसके बाद जो t की जो वैल्यू है वो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाए, ठीक है, t की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x मिल जाए तो वो फंक्शन जो है पीरियडिक कहलाएगा। और अगर x पे डिपेंड करिए t की वैल्यू तो वो फंक्शन अपीरियडिक कहलाएगा, मतलब नॉट पीरियडिक, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को करते हैं, एक दो क्वेश्चन लेते हैं। तो हमारे पास पहला एग्जांपल है, प्रूव दैट द साइन स्क्वायर एक्स इज पीरियडिक एंड फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो बोला गया कि साइन स्क्वायर एक्स को हमें बताना है कि पीरियडिक है और फिर पीरियडिक बताने के बाद उसके फंडामेंटल पीरियड को फाइंड करना है। तो अपन वही करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वस एफ एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस टी इक्वस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, यही लिखा हमने, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वस एफ एक्स। तो हमें मालूम है साइन स्क्वायर थीटा इक्वस साइन स्क्वायर अल्फा रहा है तो क्या होता है, ठीक है। तो थीटा इक्वस क्या होता है, एन पाई प्लस माइनस अल्फा, हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में देखा था ये, ठीक है। तो वही कर लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस टी इक्वस एन पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह क्या है, यहाँ एक्स है, ठीक है। तो एक्स प्लस टी इक्वस हो जाएगा एन पाई प्लस अल्फा यानी कि एक्स, और एक्स प्लस टी इक्वस हो जाएगा एन पाई माइनस एक्स। तो यहाँ से देखें तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, एन पाई के इक्वल आ गई, x से x कैंसिल हो गया, और यहाँ पे t की वैल्यू है एन पाई माइनस 2x आ गया, ठीक है। तो हमें बोला गया था अगर t की वैल्यू जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x आ जाती है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ x आ रही है, मतलब ये फंक्शन जो है पीरियडिक है, हमारा प्रूव कर चुके हैं अपन कि ये फंक्शन जो है पीरियडिक है। और यहाँ पे n क्या होता है, दोनों जगह n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, n बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फंडामेंटल पीरियड की। तो हमने देखा स्टार्टिंग में ही t जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। और फंडामेंटल पीरियड क्या होता है, लीस्ट, सबसे लीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे लीस्ट कौन सा इंटीजर डालेंगे तो होगा, तो n इक्वस 1 डालेंगे तो t इक्वस पाई आ जाएगा हमारे पास, जो कि हमारा फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा इस फंक्शन के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें प्रूफ करना है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट अपन नोट में कुछ सारी बातें को देखेंगे, जैसे पहला है हमारे पास साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स आर पीरियडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड 2 पाई। तो ये ध्यान रखना है कि साइन, कॉस, सेक, कॉस एक्स का पीरियडिक फंक्शन जो है, पीरियडिक फंक्शन होते हैं ये, और फंडामेंटल पीरियड 2 पाई के इक्वल होता है। tan एक्स, कॉट एक्स आर पीरियडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड पाई, ठीक है। ये सब अपने थोड़ा सा बात की थी ट्रिगोनोमेट्री वाले भाई चैप्टर में भी। और फिर अगर नेक्स्ट देखें तीसरा पॉइंट, तो साइन की पावर एन एक्स, कॉस की पावर एन एक्स, सेक की पावर एन एक्स, कॉसेक की पावर एन एक्स, मतलब पावर में कुछ इंटीजर है, ठीक है, आर पीरियडिक फंक्शन विथ फंडामेंटल पीरियड इक्वस 2 पाई इफ n इक्वस ऑड, ठीक है। जब n बिलोंग्स टू ऑड रहेगा तो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा 2 पाई के इक्वल, और फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई जब n इवन के इक्वल होगा। और अगर n इवन हुआ यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इवन नंबर आए n के जगह पे तो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई के इक्वल, ठीक है। अब देखें tan की पावर एन एक्स, कॉट की पावर एन एक्स आर पीरियडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड पाई। तो यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि n क्या होगा, तो अपन सबके लिए पाई ही लेंगे, ठीक है, कोई भी n की वैल्यू के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें 5 नंबर पॉइंट, ये बोला गया है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज पीरियडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड 1, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का
फंडामेंटल पीरियड कितना होता है 1 के इक्वल होता है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, हर 1 0 से 1 लेंगे वही ग्राफ जो है हमेशा रिपीट होते जाता है, ठीक है। और अगर 6 नंबर पॉइंट देखें, इफ एफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड टी, एफ एक्स एक फंक्शन है, पीरियडिक फंक्शन है, उसका पीरियड क्या है टी है, देन पीरियड ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टी अपॉन मॉड ए, मतलब x का कोफिशिएंट आ गया है कुछ, यहाँ पे a आया हुआ है तो जो भी कोफिशिएंट रहेगा उसको डिवाइड कर देंगे उसके मॉड के साथ, ठीक है। आ रही बात समझे? अब एग्जांपल से समझते हैं इसको थोड़ा सा। तो जैसे साइन ऑफ 2x प्लस 3, तो साइन x का क्या होता है फंडामेंटल पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है, 2 पाई लिख दिया हमने, बाय मॉड ऑफ a यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है, तो डेट इक्वल्स पाई। आ रही है बात समझ में? अब उसी तरीके से 10 पाई बाई 2x के लिए देखें तो 10 का क्या होता है पाई, ठीक है, और उसको डिवाइड करना है कोफिशिएंट ऑफ x है, डेट इज पाई बाई 2 से डिवाइड कर दिया हमने, मॉड ऑफ पाई बाई 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा पीरियड। और यहाँ पे देखें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -3x, तो फ्रैक्शनल पार्ट x का क्या होता है 1 डिवाइड बाई मॉड ऑफ a यहाँ पे क्या है -3, तो मॉड ऑफ -3, तो ये किसके इक्वल आ गया 1/3, मतलब इसका पीरियड 1/3 के इक्वल हो गया, ठीक है। ये सारी बातें याद रखनी है, आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, if fx is periodic function with period t, then 1 upon fx and root fx will also be a periodic function with period t provided 1 by fx and root fx should be defined। तो बोला गया है कि अगर fx पीरियडिक फंक्शन है with period t, तो 1 upon fx and root fx will also be periodic function with पीरियड t, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर fx हमारा दिया गया है उसका पीरियड हमें मालूम है, तो 1 अपॉन fx एंड रूट fx का अपन पीरियड आसानी से बता सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि 1 अपॉन fx एंड रूट fx शुड बी डिफाइंड, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, तो इफ fx इक्वल्स f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x डैश डैश, अगर बहुत सारे फंक्शन जो है ऐड हो रहे हैं या सब्सट्रैक्ट हो रहे हैं और हमें fx का पीरियड निकालना है, ठीक है, t डेट इज t, वो हमें फाइंड करना है, तो अपन क्या करेंगे t1 t2 सारे का पीरियड अगर मालूम है तो अपन सारे का एलसीएम ले लेंगे, तो हमारा t का जो है पीरियड आ जाएगा। उसी तरीके से अगर मल्टीप्लाई में रहा तो सेम, अगर हमें एक एक का मालूम है तो हम t का आसानी से निकाल सकते हैं t1 और t2 का एलसीएम लेकर, ठीक है। यहाँ मल्टीपल में और सारे भी नंबर फंक्शन हो सकते थे। और उसी तरीके से फिर देखें तो डिवाइड में भी सेम है, अगर हमें दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, दोनों के डिवाइड होने के बाद हमें जो मिल रहा है उसका अगर पीरियड निकालना है तो अपन वही करेंगे, t1 t2 मालूम है, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा उसका पीरियड आ जाएगा, ठीक है। तो अपन जैसे एलसीएम लेने में यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगा, जैसे कि अगर मान लीजिए पाई अपॉन 1 आ गया, जैसे t1 हो गया पाई, t2 हो गया, मान लीजिए सपोज कर लेते हैं कोई इंटीजर हो गया, तो फिर इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान रखेंगे हम उसका एलसीएम जो है डिफाइन कर सकते हैं जब t1 बाई t2 जो है वो क्या हो रैशनल आए, ठीक है। जैसे 2 नंबर का अपन अगर निकाल रहे हैं एलसीएम, तो t1 बाई t2 दो नंबर को अगर डिवाइड करें तो वो रैशनल नंबर आने चाहिए, तभी अपन उसके एलसीएम को डिफाइन कर पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जैसे कि फ्रैक्शन का किस तरीके से अपन एलसीएम लेंगे, जैसे एलसीएम ऑफ 2/3 और कॉमा 1/2, तो इसका किस तरीके से अपन एलसीएम निकालेंगे? तो इसका एलसीएम निकलता है HCF ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, और ऊपर में हो जाएगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि एलसीएम ऊपर में एलसीएम ले लेना है, 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 के इक्वल आ जाएगा, और HCF ऑफ डिनोमिनेटर 3 और 2 का HCF क्या होगा 1 हो जाएगा, तो ओवरऑल एलसीएम हो जाएगा 2/3 1/2 का 2 के इक्वल, ठीक है। ये सारी बातें ध्यान रखनी है, हमें आगे क्वेश्चन करने में मदद मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है। पहला देखते हैं क्या है, fx इक्वल साइन एक्स प्लस कॉस 2x, इसका हमें पीरियड बताना है, तो अपन इसका पीरियड मालूम है क्या होता है साइन एक्स का 2 पाई, और इसका क्या होता है कॉस 2x का 2 पाई बाय मॉड ऑफ 2, क्लियर है। तो ये हो गया पाई के इक्वल, ठीक है। 2 पाई और पाई का अपन एलसीएम ले लेंगे, फिर क्या एलसीएम ऑफ 2 पाई कॉमा पाई, तो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो 2 पाई आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हमारा पीरियड हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस 2x का, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास साइन ऑफ 2/5x माइनस कॉस ऑफ 3/7x, तो क्या आ जाएगा इसका पीरियड? इसका पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाय 2/5, ठीक है। और ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3/7, तो ये क्या आ गया 10 पाई अपॉन 2, क्लियर है। 5 ऊपर चल गया, नीचे 2 ही है, ठीक है। और ये हो गया 14 पाई बाय 3, क्लियर है। तो ये हो गया 5 पाई, ठीक है, ये 5 पाई के इक्वल हो गया 5 पाई 1,
तो अपन को अब एलसीएम लेना है किसका, 5 पाई और 14 पाई बाई 3 का। ठीक है, तो यहाँ पे किस तरीके से लेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर का एचसीएफ यानी कि 1 और 3 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और 5 पाई और 14 पाई का एलसीएम, 5 पाई और 14 पाई का एलसीएम क्या हो जाएगा, 5 पाई और 14 पाई का एलसीएम हो जाएगा 70 पाई। ठीक है, तो ये हो गया 70 पाई, तो हमारा पीरियड आ गया 70 पाई। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स का मॉड प्लस कॉस एक्स का मॉड। तो हमें इसका पीरियड को निकालना है। ठीक है, तो अपन कैसे पता करेंगे कि साइन एक्स का मॉड का क्या होता है पीरियड। ठीक है, साइन एक्स का मॉड का पीरियड होता है पाई। कैसे होता है वो देखते हैं, अपन ग्राफ से देखेंगे। जैसे ये हमारा साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है, और ये -∞ टू इन्फाइनाइट तक चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, अब मॉड ऑफ साइन एक्स का किस तरीके से ग्राफ हो जाता है, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे है वो ऊपर चला जाता है, हमने देखा था। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में देखा है हमने। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा, और ये पॉइंट हो गया 0 पाई 2 पाई। ठीक है, और इधर -पाई -2 पाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हर पाई इंटरवल में जो है ग्राफ जो है रिपीट हो रहे हैं। देखिए ये पाई इंटरवल को आप आगे बढ़ाते गए तो ये पूरा ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बताएंगे यहाँ से फंडामेंटल पीरियड जो हो गया वो पाई के इक्वल हो गया। ठीक है, इसका पीरियड हो गया पाई के इक्वल। और मॉड ऑफ कॉस एक्स का भी सेम इसी तरीके से आप ग्राफ बनाकर देख लीजिएगा, उसका भी पाई के इक्वल आता है। ठीक है, तो अपन को अब ओवरऑल निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे पाई और पाई का। तो एलसीएम लिए अगर पाई और पाई का तो क्या आया, पाई आ गया। ठीक है, लेकिन हम अपन यहाँ पे थोड़ा क्रॉस चेक करेंगे पाई मेरा फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि π/2 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे साइन और कॉस एक्स। ठीक है, तो अपन f ऑफ π/2 प्लस एक्स करके डाल के देख लेंगे। अगर सपोज करें अगर हो जाता है तो फिर हमारा ये पाई जो है वो फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ठीक है, वो पीरियड तो होगा लेकिन फंडामेंटल पीरियड नहीं होगा। ठीक है, तो अपन चेक करेंगे f ऑफ π/2 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ पे साइन कॉस है, साइन और कॉस दोनों है, इसलिए अपन चेक करके देखेंगे। ठीक है, क्योंकि साइन का कंप्लीमेंट क्या होता है, कॉस होता है। ठीक है, इसलिए अपन देखेंगे f ऑफ π/2 प्लस एक्स। तो साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, और ये हो गया मॉड ऑफ कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स। क्लियर है, तो ये अब किसके इक्वल हो गया, साइन ऑफ π/2 प्लस एक्स, साइन π/2 प्लस थीटा, दैट इज साइन कॉस थीटा। ठीक है, दैट इज कॉस थीटा कॉस एक्स। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव ही रहता है, पॉजिटिव साइन है। ठीक है, और कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है और ये साइन में बदल जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन एक्स का मॉड। क्लियर है, तो अपन इसे अब आगे यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो गया मॉड ऑफ कॉस एक्स, और प्लस -1 है, -1 को इस तरीके से मॉड अलग कर देते हैं, और ये हो गया साइन एक्स। ठीक है, ये अपन कर सकते हैं, मॉडुलस फंक्शन में देखा था हमने। तो ये हो गया मॉड ऑफ कॉस एक्स, और ये -1 का मॉड 1 हो जाएगा, और प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स। क्लियर है, तो मतलब क्या ये एफ एक्स के इक्वल ही तो आ गया। ठीक है, तो इसलिए अपन क्रॉस चेक किए तो फंडामेंटल पीरियड जो हमारा आ गया वो π/2 के इक्वल हो गया। ठीक है, आ रही है बात समझ। जब भी साइन कॉस रहे, जो भी आपका यहाँ से आ रहा है पीरियड, उसको आप डायरेक्टली फंडामेंटल पीरियड ना बोलें, एक बार क्रॉस चेक कर लें उससे छोटे नंबर पे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और एक एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन एक्स का हमें पता है क्या होता है, 2 पाई होता है, और फ्रैक्शनल पार्ट एक्स का 1 होता है। ठीक है, तो अब एलसीएम लेंगे अपन 2 पाई और 1 का। 2 पाई और 1 का एलसीएम किस तरीके से लेंगे, तो चेक करेंगे अपन T1 अपन T2 रैशनल होना चाहिए। तो 2 पाई अपन 1 तो क्या रैशनल है, नहीं है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसे ये नॉट पीरियोडिक होगा। ठीक है, क्योंकि हम इसका पीरियड जो है नहीं निकाल पा रहे हैं, क्योंकि इसका एलसीएम अपन नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर है, तो ये नॉट पीरियोडिक होगा। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास एफ एक्स इक्वल साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। इसका फंडामेंटल पीरियड हमें फाइंड करना है। तो ठीक है, सबसे पहले ऊपर की बात करेंगे। ऊपर एडिशन में है, तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, और साइन 3x का क्या हो जाएगा, 2 पाई/3 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो अब हमें इसका एलसीएम लेना होगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम आएगा वो पूरे न्यूमरेटर का, ठीक है, पीरियड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ऊपर का तो 2 पाई आ जाएगा, नीचे का 3 और 1 का एचसीएफ 1 ही होता है। ठीक है, तो ऊपर का एलसीएम 2 पाई आ गया। अब उसी तरीके से नीचे का भी देखेंगे, तो कॉस एक्स का क्या होता है, 2 पाई, और कॉस 3x का 2 पाई/3, सेम वही आया। तो ये इसका ओवरऑल एलसीएम आ गया 2 पाई। तो अब अपन क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 2 पाई, 2 पाई,
ठीक है, पूरा एफ का निकालने के लिए। क्लियर है? तो 2 पाई और 2 पाई का एल्सियम क्या आ जाएगा, 2 पाई के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ? लेकिन यहाँ फिर साइन और कॉस है तो अपन क्रॉस चेक करेंगे इससे छोटे वाले को लेके, तो पाई लेंगे अपन। ठीक है, पाई लेंगे। ठीक है, तो पाई लेते हैं, तो एफ ऑफ पाई प्लस एक्स करके देखेंगे। पाई प्लस एक्स, तो साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, ठीक है, और प्लस साइन ऑफ 3 पाई प्लस 3x, 3 पाई प्लस 3x। क्लियर है? अब नीचे में हो गया कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स और प्लस कॉस ऑफ 3 पाई प्लस 3 पाई प्लस एक्स, 3 पाई प्लस 3x। क्लियर है? तो ये ऊपर में क्या होगा, साइन पाई प्लस एक्स, दैट इज माइनस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, साइन 3 पाई प्लस 3x, 3 पाई कहाँ हो रहा है, 3 पाई प्लस 3x मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस ऑफ साइन 3x। और नीचे हो गया कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ कॉस एक्स और फिर माइनस ऑफ कॉस 3x। ठीक है, कॉस 3 पाई प्लस 3x सेम वही थर्ड क्वाड्रेंट ये आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो नेगेटिव हो गया कॉस। तो अब अपन यहाँ पे देखें माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस साइन 3x बाई कॉस एक्स प्लस कॉस 3x। आ रही बात समझे? तो आप ये देख सकते हैं एफ एक्स के इक्वल हो गया। क्लियर है? आ रही बात समझे? देखिए यहाँ पे तो फंडामेंटल पीरियड क्या हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड जो है पाई के इक्वल होगा। पीरियड पाई के इक्वल आ गया। आप चाहें तो पाई बाई 2 पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देख के समझ में आ रहा है कि पाई बाई 2 पे ये एफ एक्स के इक्वल नहीं होगा, तो आप देख सकते हैं कोई दिक्कत है नहीं। वैसे फंडामेंटल पीरियड पाई ही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक नोट में पॉइंट है, देख लेते हैं। इन एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स की बात करें, कंपोजिट फंक्शन की बात करें, if gx is periodic then f of gx will also be periodic, but the fundamental period of gx may or may not be the fundamental period of f of gx। तो बोला गया है कि जब f of gx अपन डिफाइन कर रहे हैं, अगर gx पीरियडिक फंक्शन है और उसका फंडामेंटल पीरियड कुछ है, ठीक है, तो f of gx तो पीरियडिक फंक्शन होगा ही होगा, लेकिन जो फंडामेंटल पीरियड है f of gx का वो gx के पीरियड के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पे देखें, एफ एक्स इक्वल्स कॉस ऑफ साइन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जी एक्स है हमारा साइन एक्स, तो साइन एक्स का पीरियड क्या है, 2 पाई, 2 पाई। क्लियर है? तो लेकिन अपन अब पूरा कॉस ऑफ साइन एक्स का पीरियड निकालने की कोशिश करें तो देखते हैं क्या आता है। तो आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स से भी देख सकते हैं, या फिर आप हिडन ट्रायल से भी देख सकते हैं। आप 2 पाई को पहले ले लेंगे, एफ ऑफ 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स लिया, तो साइन ऑफ 2 पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स के इक्वल ही होगा, तो कॉस ऑफ साइन एक्स हो गया ये। ठीक है, कॉस ऑफ साइन एक्स। ठीक है, तो ये तो पीरियड आ रहा है इसका। ठीक है, लेकिन फंडामेंटल पीरियड है कि नहीं है, हम और एक बार पाई में भी चेक करेंगे। एफ ऑफ पाई प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई प्लस एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। ठीक है, और कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ साइन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पाई जो है इसका फंडामेंटल पीरियड होगा। ठीक है, फंडामेंटल पीरियड इक्वल्स पाई। आप पाई बाई 2 भी रख सकते हैं, पाई बाई 2 प्लस एक्स रखे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, वो तो इक्वल होगा ही नहीं एफ एक्स के। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है हमें। और नेक्स्ट पॉइंट है, इफ जी एक्स इज नॉट पीरियडिक देन एफ ऑफ जी एक्स मे और मे नॉट बी पीरियडिक। तो अगर जी एक्स पीरियडिक नहीं हो रहा है एफ ऑफ जी एक्स के अंदर, ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स जो है वो पीरियडिक भी हो सकता है, पीरियडिक नहीं भी हो सकता है। ठीक है, आपको निकाल कर देखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एफ एक्स इक्वल साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम ले रहे हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे अपन हिट एंड ट्रायल मेथड से ही करेंगे। ठीक है, अगर आप एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स करके करें तो काफ़ी कठिनाई आएगी, तो अपन इसको देखते हैं कि किस तरीके से करेंगे। तो ये लिखा हुआ है हमारे पास साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्लियर है? तो अपन को यहाँ पे x की जगह ऐसा कौन सी x को क्या चीज़ से रिप्लेस करें कि ये जो साइन ऑफ पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो फिर एफ एक्स के अंदर ही चेंज हो जाए। तो अपन ऐसे एज्यूम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे x को अगर x प्लस 2 रखें, x प्लस 1 रखें, तो वो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 प्लस 2। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था GIF में के प्रॉपर्टीज में देखा था ये होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले x प्लस 2 रख कर देखते हैं, x को x प्लस 2 रख कर देखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई बाई 2 एक्स प्लस 2। क्लियर है?
तो ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, और प्लस हो जाएगा पाई बाई टू इंटू टू। क्लियर है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये साइन पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है साइन पाई प्लस थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, दैट इज माइनस ऑफ, इसके इक्वल हो गया। लेकिन ये तो एफ एक्स के इक्वल नहीं आया, ये माइनस साइन आ गया सामने में। ठीक है, कोई नहीं, अपन अब 3 रखकर देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 रखें तो यहाँ 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, 3 पाई बाई 2 हो जाएगा। 3 पाई बाई 2 क्या हो जाता है आपका 270 डिग्री, और 270 डिग्री प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में भी साइन जो है नेगेटिव होता है, तो वो भी नहीं होगा। अब अपन 4 रख कर देखेंगे, x को x प्लस 4 रख कर देखेंगे। तो x को x प्लस 4 रखें, यहाँ पे x प्लस 4 हो गया, यहाँ x हो गया, यहाँ 4 हो गया, तो पाई बाई 2 इंटू 4 दैट इज 2 पाई। तो 2 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, वहाँ साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमको लग रहा है सेटिस्फाई कर जाएगा। तो साइन ऑफ पाई बाई 2 एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं x प्लस 4 से। क्लियर है, तो ये हो गया साइन ऑफ पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया 2 पाई के इक्वल। तो 2 पाई प्लस थीटा, साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा, साइन ऑफ पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो ये हमारा एफ एक्स के इक्वल आ गया। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं जो हमारा फंडामेंटल पीरियड है इस फंक्शन के लिए वो किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। क्लियर है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर, देन प्रूव दैट एफ एक्स इज पीरियडिक एंड ऑल्सो फाइंड इट्स फंडामेंटल पीरियड। तो इस तरीके के क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे x प्लस 1 x प्लस 2 जो हमें कन्वीनियंट लगे, और फिर दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे ताकि कुछ मैच करता हुआ नजर आए। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे, ये कंडीशन को लेते हुए आगे बढ़ेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स एफ एक्स। ठीक है, तो इसे अपन इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे x को कुछ ऐसे टर्म से रिप्लेस करना है जैसे ये इक्वेशन और जो इक्वेशन आए उसमें कुछ मिलता जुलता नजर आए। तो अपन यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं x को x प्लस 1 से। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे x प्लस 1 रखें तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस 2। ठीक है, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। क्लियर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एफ एक्स मैच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 मैच कर रहा है। तो अपन अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड किया अपन, तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस 2 प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल्स 0। ये इक्वेशन 3 के इक्वल हो गया। क्लियर है, ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब अपन यहाँ से भी कुछ कह नहीं पा रहे हैं, आगे बढ़ेंगे अपन। अब यहाँ पे कुछ ऐसा रिप्लेस करेंगे ताकि फिर से कुछ सेम नज़र हुआ आए। जैसे यहाँ पे 2 f के टर्म में है तो एक कम से कम सेम आ जाए। तो x को यहाँ क्या चीज़ से रिप्लेस करें, x प्लस 2 रखें तो कुछ सेम आएगा, x प्लस 2 रखें तो ये हो जाएगा x प्लस 4, ये हो जाएगा x प्लस 1, तो कुछ सेम तो आ नहीं रहा है। x प्लस 3 रखें तो ये हो जाएगा x प्लस 5 और ये हो जाएगा x प्लस 2। हाँ, एक सेम आ गया, f ऑफ x प्लस 2 सेम आ गया। x को रिप्लेस करें x प्लस 3 से। ठीक है, तो ये हो गया f ऑफ x प्लस 5 और ये हो गया f ऑफ x प्लस 2। ठीक है, f ऑफ x को x प्लस 3 से क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि एक सेम नज़र हुआ आ रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन 4 कर देते हैं अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, नेक्स्ट करेंगे इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, f ऑफ x प्लस 5 माइनस ऑफ f ऑफ x माइनस 1 इक्वल 0। f ऑफ x प्लस 2 ये तो कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास f ऑफ x प्लस 5 इक्वल्स f ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे कैसे रिलेट करें, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है f ऑफ x माइनस 1 प्लस ऑफ 6 इक्वल्स f ऑफ x माइनस 1। आ रही बात समझ में, प्लस 5 को कर दिया माइनस 1 प्लस 6। क्लियर है, तो अब अपन आगे क्या करें कि हमको तो f ऑफ x को पीरियडिक बताना है, तो f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आगे करते हैं इसे। तो यहाँ पे f ऑफ x ले आना है, तो x की जगह क्या पुट करना होगा, x प्लस 1 पुट करना होगा ताकि x प्लस एफ ऑफ x आ जाए। तो x प्लस 1 यहाँ पे भी पुट करेंगे, फिर f ऑफ x प्लस 1 माइनस 1, तो x प्लस 6 इक्वल्स हो जाएगा एफ एक्स के इक्वल। तो देख सकते हैं आप x प्लस सी एफ एक्स हो गया, यानी कि f ऑफ x प्लस टी इक्वल्स एफ एक्स हो गया। क्लियर है, तो हमारा t किसके इक्वल आ गया, t आ गया 6 के इक्वल, और वही हमारा फंडामेंटल पीरियड है।
क्लियर है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इन पे बेस्ड, ठीक है। और हमारा ये पीरियडिक फंक्शन पूरा कंप्लीट हो चुका। हमने सारे पीरियडिक फंक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, सारे तरीके को देख लिए, सारे नोट में जितने भी बातें हमने बताए हैं आप वो ध्यान से याद रखें ताकि वो कभी भी यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।